हरे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा और वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वट पूर्णिमा के दिन सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है और इस व्रत को मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। वैसे उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वट वृक्ष की पूजा के साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह पवित्र नदी के जल से स्नान करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीनहीन, असहाय, निर्धन लोगों को दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किए गए दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं पूर्णिमा का व्रत किस दिन रहेगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त किस दिन रहेगा। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि 10 जून मंगलवार को सुबह 11:36 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर। ऐसे में इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा का और वट पूर्णिमा का व्रत रहेगा 10 जून दिन मंगलवार को और इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा, क्योंकि जिस दिन रात के समय चंद्रमा उदय हो रहे हो और पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान हो, उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखना ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। और इस बार 11 जून दिन बुधवार को केवल स्नान और दान की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन देव स्नान पूर्णिमा भी है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय या सूर्योदय से पहले पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो उस दिन पवित्र नदी के जल में डुबकी लगाकर फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीनहीनों को दान की सामग्री का दान देना चाहिए। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर सभी पवित्र नदियों के जलों में देवी देवता वास करते हैं और इस दिन अगर पवित्र नदी के जल में डुबकी लगाई जाए या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाए तो कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। 10 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा, जब आप सुबह की पूजा पाठ कर सकते हैं, सुबह स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:53 तक। इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा सिद्ध और साध यानी सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन बन रहा है, जिसमें सिद्ध योग दोपहर 1:45 तक रहेगा और बाद में साध योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:36 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। 11 जून दिन बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। आप सुबह का स्नान 4:08 से लेकर 5:44 तक कर सकते हैं। अगर सूर्योदय से पहले स्नान करना संभव ना हो तो सूर्योदय के थोड़ी देर के बाद भी आप स्नान कर सकते हैं। साध योग दोपहर 2:04 तक रहेगा, बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। साध योग में किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है, तो आप इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 7:32 पर। हालांकि इस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी। ऐसे में जो लोग पूर्णिमा तिथि पर वट वृक्ष की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा या तुलसी जी की पूजा करते हैं, उन्हें 10 जून मंगलवार के दिन ही पूजा कर लेनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर दीपदान अवश्य करना चाहिए, चाहे बहते हुए जल में, आसपास पवित्र पौधों के नीचे, अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए, साधु संतों का निरादर नहीं करना चाहिए और तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी जी को केसर मिली खीर का भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र रखकर पंचामृत या खीर का भोग लगाया जा सकता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में आप पंचामृत और पंजीरी का भोग, जिसमें तुलसी पत्र हो, रखकर भगवान सत्यनारायण को अर्पित करें। सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।